हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुकून का अड्डा पर। हिंदी प्रेम कहानी। साथियों नमस्कार। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जब इंसान को इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाती है तो उसे दुनिया में बाकी सारी चीज़ें छोटी लगने लग जाती है। जी हाँ, हिंदी शॉर्ट स्टोरीज़ के पाठकों के दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए आप सभी के लिए पेश है हिंदी लव स्टोरी। साथियों, हम सभी को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत ज़रूर होती है, आपको भी हुई होगी और अगर ना हुई हो तो अब हो जाएगी। सभी के दिलों का अरमान होता है कि जिनसे उन्हें मोहब्बत है वो भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करें और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो आग दोनों तरफ लगी होती है। इसलिए लगभग हर हिंदी लव स्टोरी में हमें कहीं ना कहीं हमारी कहानी छुपी हुई दिखाई देती है। इसलिए सुकून का अड्डा हमारे सभी पाठकों के लिए कुछ खास कहानियाँ पेश करने जा रहा है। एक सच्चे प्रेम की कहानी जिसे सुनकर आपको सुकून मिलेगा। बस कहानी को दिल से सुनिएगा और कहानी को महसूस कीजिएगा। दशहरा पर इस बार मैं अपने शहर आया हूँ पूरे 5 साल बाद। मैं यानी वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता हूँ और मुश्किल से ही घर आ पाता हूँ। खैर, थोड़े देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो सबको फ़ोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार की दशहरा में घर नहीं आया था। शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सो थोड़ा टहलने के लिए मैं बाहर निकला। सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। जब मैं पार्क में घूम रहा था तो मेरे पैर अनायास ही झील की तरफ मुड़ गए। वहाँ मेरे पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय मुझे माँ के हाथ की बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। मैं बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहां जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय ज़रूर पीता और फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता। खैर, बचपन के दिनों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ता बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। इस जगह को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपने क्लास में एक नई लड़की आई थी, बिल्कुल मेरे पास वाले बेंच में बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज सुनना होता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते और गायब हो जाते हैं एग्जाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज़ प्रेजेंट सर सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप है जिसका ये आज पहला क्लास है। यस सर, मैं उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था, मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। मुझे उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। खैर, हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती ज़बान से उससे पूछा था, हेलो, क्या नाम है आपका? और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली थी, नाम जानकर क्या करोगे? मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर होंठ और एक प्यारा बड़ा सा तिल। मैं उसे देखकर खोसा गया था। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपना देखने लगा था। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूँगा? बस एक दोस्त तो बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का रौब हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। मैं नाम सुनकर मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। वो मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाए। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं ना जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया था। क्लास खत्म हो गई थी, सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा कहाँ? मैंने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा, तो आपका नाम क्या है जनाब? मैं वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था, तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वो मुझे पास वाले कॉफ़ी बार में नजर आई। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था,
पर वो मुझे नहीं देखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और मैं उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था।